सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपके लिए धनतेरस की कथा लेकर आया हूँ। आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेता। प्रिय बंधुओं, धनतेरस और ये कथा जो कार्तिक मास की है, नारद जी पृथु जी को सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि अर्थात भाई दूज तक ये 5 दिन का महोत्सव मनाया जाता है। 5 दिन दीपदान किया जाता है और इन 5 दिन दीप का दान करने से यमराज जो हैं वो प्रसन्न होते हैं और किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और धनतेरस को कहा जाता है। और इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी का जो अवतार है वो इसी दिन हुआ था, धनतेरस के दिन। तो इस दिन नया बर्तन क्रय करना चाहिए, खरीदना चाहिए। कोई तांबे का, कहे का, पीतल का कोई नया बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन बर्तन खरीदने से क्या होता है कि घर में बरकत आती है। तो पुराना जो बर्तन टूटा फूटा है उसको घर से निकाल देना चाहिए और नया जो बर्तन है वो खरीदना चाहिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और इस दिन स्नान करना चाहिए तिल का तेल लगाकर और फिर स्नान जो है वो करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके धर्मराज के प्रति जो है, यमराज के प्रति उनका नाम लेते हुए 3-3 अंजलि से उनका तर्पण करना चाहिए, उनको जल देना चाहिए और उनके लिए रात को दीपक जरूर जलाना चाहिए। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई है तो उसके निमित्त चतुर्दशी को दीपदान अवश्य करें, इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तत्पश्चात कन्या ब्रह्मचारी और तपस्वियों को भोजन करावे और इससे जमलोक ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करवावे। फिर सायंकाल घर तुलसी के समीप देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता, गौशाला में दीपक जलावे। और जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान से 12 दिन पहले अर्थात दीपावली को ये जागती हैं। इसलिए ये महोत्सव जो है मनाया जाता है। तो नारद जी कहते हैं कि शिव मंदिर में, दुर्गा मंदिर में वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावली, गलीर, चुरस्ता, खेत, शमशान आदि पर दीपक जरूर अवश्य जलाना चाहिए। घर को दीपावली के दिन फूल माला से सजाना चाहिए और सारे घर में दीपमाला करनी चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष को इन दिन में क्या करना चाहिए? नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए और समस्त रात्रि नृत्य गीत आदि करके हर्ष उल्लास से व्यतीत करना चाहिए। और समस्त रात्रि माँ लक्ष्मी के प्रति जो दीपक जलाया जाता है वो पूरी रात्रि ही जलता रहना चाहिए। कहते हैं उस रात्रि में लक्ष्मी माता सब घरों में घूमती है और जो घर अधिक सुंदर और रमणीक होता है उसमें दीर्घ काल तक निवास करती है। एक पहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा करकट जो है वो एकत्रित करके उसे बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। यानी कि दीपावली के अगले दिन जो है वो सूर्य निकलने से पहले घर का कूड़ा एकदम निकालकर साफ कर देना चाहिए, क्योंकि फिर कई इस दिन पटाखे भी फोड़ेंगे कुछ भी, तो वो रात्रि का जो समय होगा फिर घर में कूड़ा इत्यादि पड़ा रहेगा। तो उसको सूर्य निकलने से पहले वो सफाई करके जो है घर से बाहर कूड़ा निकाल देना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होता है कि पूरा वर्ष घर में बरकत बनी रहती है। तो दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। और सायंकाल के समय गौ और बैल का पूजन अवश्य करें और अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायंकाल के समय
बलि और उसकी पत्नी विंध्याबली की मूर्ति बनाकर पूजन और दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी और समृद्ध रहता है। तो प्रिय बंधुओं, ये थी कार्तिक मास 14वें अध्याय की कथा। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।